ये वीडियो मैं शिव तांडव स्तोत्रम के बारे में बना रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि ये रावण द्वारा रचित हैं, तो इसमें दो बातें होंगी। अगर ये रावण द्वारा रचित है तो रावण राम के समय का नहीं हो सकता है कि रावण बाद में हुआ हो और बाद में राम की कहानी से जोड़ दिया गया हो। अगर रावण राम के समय में था तो ये रावण रचित नहीं हो सकता, ये बाद में रचित है। इसका कारण है, सभी को पता है कि पहाड़ों पे या तिब्बत में शिव के सर पे हमेशा सर्प नहीं रह सकता, क्योंकि सर्प बहुत ठंडे वातावरण में जिंदा नहीं रहता। तो सर्प शिव की कुंडलिनी शक्ति को दर्शाता है कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लिए हैं। और चंद्रमा का जो प्रेजेंटेशन बाद में आया वो ये दर्शाने के लिए आया कि उनकी जो चंद्र नाड़ी है वो काफ़ी सक्रिय है। तो ये जो सर्प और चंद्रमा और उसके बारे में स्तोत्रम लिखना, ये बाद की बातें हैं। जब पिक्टोरियल फॉर्म में, ग्राफिकल वे में, चित्र के माध्यम से आराधना की जगह, साधना की जगह पे आराधना ने लिया, तब ये सब चीज़ें, कहानियाँ, गाने और इस तरह की चीज़ें बनी। उस समय जबकि शिव परंपरा में जो श्रेष्ठ, उस परंपरा को एक तरह से कहा जाए आगे बढ़ाया और शिव ने एक आधार दिया, उस आधार को ऊंचे तक ले जाने के लिए में सबसे ज़्यादा जो बंदे गए वो विश्वामित्र। तो दो बंदे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, शिव और शिव की परंपरा को या उस तंत्र साधना को उच्च अवस्था में ले जाने का श्रेय विश्वामित्र को है। तो हम ये नहीं कह सकते कि विश्वामित्र शिव से ज़्यादा बड़े हो गए, क्योंकि विश्वामित्र ने एक तरह से देखा जाए तो ज़्यादा सिद्धियाँ थीं। तो रावण अगर राम के समय में है, उस समय विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे ऋषि हैं, तो ऐसे मूर्खता वाले प्रचलन नहीं आ सकते कि कोई गाना लिखे, उसमें सर्पम, जटा, कला जो भी है वो सारी चीज़ अगर आप उसको पूरा पढ़ेंगे तो आप यही पाएंगे कि वो एक बाद में साधना की जगह पे आराधना की पद्धतियां बाद में आई। तो इसलिए इसको अगर हम रावण को राम के समय का मान लेते हैं या विश्वामित्र उनके समय का मान लेते हैं, तो ये रावण द्वारा रचित नहीं हो सकता। हो सकता है बाद में किसी ने रावण का नाम जोड़ दिया हो इसको पब्लिसिटी के लिए। अगर रावण द्वारा रचित है तो रावण राम के समय का नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारी जितनी मूर्खताएं हैं, पूजा करना शिवलिंग की, दूसरी शिवलिंग जो मेल और फीमेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता था उसकी एक अलग अलग कहानियां, ये तो बाद में शुरू हुई, लोगों को उल्लू बनाने के लिए बाद में शुरू हुई। इसलिए हम इसको सही मानते हैं कि राम जी ने रावण को मारा, रावण जैसे एक लोकल गुंडे को मारा, तो शिव स्तोत्रम रावण का नहीं हो सकता। जो हमारे तर्क से असहमत हैं, तर्क का जवाब तर्क से दिया जाता है और उम्मीद करते हैं कि आप इसका जवाब देंगे। धन्यवाद।